जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी साधक साधिका को। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए वर्ष 2021 में दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा। दीपावली के पर्व के साथ पंच पर्व माने जाते हैं, जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, जैसे इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और छोटी दीपावली भी कहा जाता है। फिर लक्ष्मी पूजन आता है जो पंच पर्वों में से प्रमुख पर्व माना जाता है। लक्ष्मी पूजन किया जाता है दीपावली के दिन। फिर उसके दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत बना के पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की, गौ माता की और कृष्ण भगवान की। उसके बाद एम द्वितीया यानी कि भाई दूज मनाया जाता है। ऐसे 5 प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं दीपावली के साथ में। इन पंच पर्वों में अलग अलग दिन के हिसाब से पूजन किया जाता है। शुभ मुहूर्त में नई वस्तुएं घर में ला सकते हो, सोने चांदी से संबंधित कोई आभूषण, कोई बर्तन ला सकते हो। ये सब कुछ आप शुभ मुहूर्त पे करना चाहिए आप सभी लोगों ने। पंच पर्व है, ये अलग अलग दिन के हिसाब से इनके शुभ मुहूर्त होते हैं और अलग अलग दिन के हिसाब से इनकी फल की भी प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त पे ही कोई कार्य करते हो उसका कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम 5 दिवसीय जो पंच पर्व है, ये अलग अलग दिन के हिसाब से जो शुभ मुहूर्त होगा उसकी जानकारी आपको संपूर्ण इस वीडियो में प्राप्त होगी। पंच पर्वों में सबसे पहला पर्व मनाया जाता है धनतेरस। धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनवंतरी के साथ महालक्ष्मी की और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है शुभ मुहूर्त पे। धनतेरस के दिन अलग अलग आभूषण खरीद सकते हो, सोने चांदी, कोई बर्तन खरीद सकते हो। इसका भी शुभ मुहूर्त होता है, ये भी बताएगी आप लोगों को। दूसरा त्यौहार माना जाता है छोटी दीपावली, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन नरक के भय से पूजन किया जाता है। भगवान यमराज का पूजन कर सकते हो, दीपक जला सकते हो। फिर दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है और गौ माता की पूजा उपासना की जाती है। फिर उसके बाद एम द्वितीया आती है, जिसे भाई दूज मनाया जाता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाता है, इसी प्रकार से भाई दूज को भी मनाया जाता है। ऐसे कुल मिला के पंच पर्व मनाए जाते हैं दीपावली के साथ। ये जो पंच पर्व के अलग अलग दिन के हिसाब से शुभ मुहूर्त क्या होंगे, किसी भी वस्तु को खरीदने का शुभ समय क्या होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारू नाम, ये जो वर्ष में जो 4 रात्रियाँ आती है बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। इस दिन कोई भी रात्रि को कोई भी साधना उपासना करते हो, वो मंत्र चैतन्य हो जाता है आपके लिए। आप लोग भी ऐसी जो प्रमुख रात्रियों का जो पूजन आता है, आप लोगों को भी जरूर करना चाहिए। धन से संबंधित अलग अलग उपाय कर सकते हो, महालक्ष्मी की साधना कर सकते हो, कुबेर भगवान की साधना उपासना कर सकते हो। ऐसे जब भी विशेष मुहूर्त आते हैं, इसका सदुपयोग आपके जीवन में जरूर करना चाहिए। जो दीपावली का जो पर्व माना जाता है, असत्य पे सत्य के विजय के रूप में माना जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है दीपावली का पर्व। दीपावली का पर्व अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का पर्व माना जाता है। अज्ञानता पर ज्ञान के विजय के रूप में माना जाता है दीपावली का पर्व। उसी प्रकार से अगर आप लोगों के भी जीवन में अंधकार छाया है, वो मिटा सकते हो दीपक जला के, माँ लक्ष्मी की उपासना करके, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके। ये जो पंच दिवसीय जो त्यौहार होता है, ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है। अगर आपके पास धन नहीं रुक पाता है, धन की किल्लत रहती है, कर्जे में डूबे हो, धन से संबंधित अलग अलग दिन के हिसाब से उपाय कर सकते हो, महालक्ष्मी की साधना कर सकते हो, कुबेर भगवान की साधना कर सकते हो, तो अंधकार में जीवन को उजाले के रूप में आप लोग परिवर्तन कर सकते हो। इसी को कहा जाता है दीपावली का पर्व और पंच पर्व। ये पंच पर्व बहुत ही विशेष होते हैं। इन्हीं पंच पर्वों में शुभ मुहूर्त के हिसाब से अगर आप लोग आपके जीवन के लिए, आपके घर परिवार के लिए आप कोई साधना उपासना, कोई पूजा पाठ करते हो, कोई वस्तु घर में लाते हो, तो उसे शुभ मुहूर्त में ही लाना चाहिए। तो इन 5 दिनों के जो शुभ मुहूर्त होंगे उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी दे देते हैं। वर्ष 2021 में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा 2 नवंबर के दिन। धनतेरस के दिन पूजन किया जाता है भगवान धनवंतरी का, जो अमृत कलश लेके आते हैं।
धनवंतरी के साथ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और कुबेर महाराज का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी का कोई बर्तन, कोई आभूषण या कोई भी वस्तु आपके घर में शुभ मुहूर्त में आप लोग ला सकते हो। शुभ मुहूर्त नोट कर सकते हो आप लोग। वस्तुएं खरीदने का जो शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में लाभ और अमृत की चौगोड़िया है, इसी में आपको वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक ये जो मुहूर्त रहेगा ये बहुत ही विशेष माना जाता है। कोई भी वस्तुएं खरीदने के लिए, आभूषण खरीदने के लिए लाभ और अमृत की चौघड़िया रहेगी, बहुत ही विशेष माना जाता है ये। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में जो लोग पूजन करना चाहते हैं उसका शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम 5:51 से रात्रि के 8:27 तक रहेगा। इसमें आप लोग विशेष तरीके से पूजन कर सकते हो। धनवंतरी का, महालक्ष्मी का और कुबेर भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन आराधना जरूर करना चाहिए। जो लोग स्थिर लग्न, वृषभ काल जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा, आप लोग आपके कंपनियों में, दुकानों में अगर पूजन करना चाहते हो तो ये पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा इसे नोट डाउन कर लीजिए। शाम 6:37 से 8:34 तक इस समय में आपके दुकान में या आपके कंपनी, फैक्ट्री में आप लोग पूजन कर सकते हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन करने का और एक शुभ मुहूर्त है शाम को 6:18 से 8:11 तक। ये जो शुभ मुहूर्त बताए हमने 3, आप लोग इन शुभ मुहूर्त में जो लोग बीमार रहते, जो बीमारी से पीछा नहीं छूट पाता है, ऐसे लोग धनवंतरी का विशेष तरीके से पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी का धन प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान का पूजन करना चाहिए विशेष तरीके से इस शुभ मुहूर्तों में। तिजोरी का भी पूजन कर सकते हो आप लोग। तिजोरी में अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है, इस दिन भी रख सकते हो आप लोग इन शुभ मुहूर्त में। अब जान लेते 3 नवंबर के दिन नरक चतुर्दशी के दिन पूजन का क्या शुभ मुहूर्त होगा। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। 3 नवंबर के दिन शाम के समय में दीप उत्सव मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। इसी दिन शाम को भगवान यमराज के लिए भी दीपक जलाया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है। जो भी आपके जीवन में रोग, बीमारियां हैं या अकाल मृत्यु का भय बना है और जिनकी भी कुंडली में अकाल मृत्यु के योग है, इस दिन विशेष तरीके से पूजन करना चाहिए भगवान यमराज का। भगवान यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनकी पूजा उपासना करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सवेरे उठ के हल्दी का उपटन लगा के स्नान करने से रूप सौंदर्य बढ़ता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सवेरे उठ के सूर्य उदय से पहले अपने शरीर पे तिल्ली का तेल लगा के और अपामार्ग यानी कि चिड़ी की पत्तियां पानी में उसकी पत्तियां डाल के स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। और फिर इस दिन शाम को आपके घर पे दीपक लगाना चाहिए, मंदिरों में दीपक लगाना चाहिए, किसी चौराहे पे दीपक लगाना चाहिए और देवताओं का विशेष पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन महालक्ष्मी के साथ, भगवान यमराज के साथ देवताओं का भी पूजन किया जाता है। जो छोटी दीपावली का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। अब अगले त्यौहार की बात करते हैं। जो बड़ी दीपावली मानी जाती है, जो प्रमुख त्यौहार माना जाता है, 5 दिवसीय का जो त्यौहार होता है उसमें से प्रमुख त्यौहार माना जाता है लक्ष्मी पूजन के दिन। 4 नवंबर महानिशा की रात्रि में ये त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या 4 नवंबर के दिन गुरुवार के दिन है। इस दिन महालक्ष्मी भगवान गणेश का पूजन किया जाता है विधि विधान के अनुसार। जो भी लक्ष्मी गणेश की पूजा उपासना करता है, भगवान विष्णु की महालक्ष्मी के साथ पूजा उपासना करता है, महालक्ष्मी के मंत्र, यज्ञ, हवन जो भी करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महालक्ष्मी के लिए अखंड दीपक जरूर रात भर के लिए जला के रखना चाहिए। आप लोगों ने श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। महालक्ष्मी के किसी विशेष मंत्र को पूरी रात्रि में आप लोग जप सकते हो। इसी दिन लक्ष्मी गणेश के साथ, भगवान विष्णु के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा उपासना करना चाहिए। को जो पूजन विधि है वो दूसरे वीडियो में बताएंगे, सिर्फ इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। हर दिन का जो शुभ मुहूर्त के हिसाब से आपको पूजा कैसे करना चाहिए। तो अब शुभ मुहूर्त जान लेते दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का। स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न में आपको कैसी पूजा उपासना करना चाहिए कि महालक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में ही निवास रहे। जो लोग स्थिर लग्न, वृषभ लग्न में जो पूजा करना चाहते हैं, स्थिर लग्न का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:30 से 8:26 तक रहेगा। स्थिर लग्न जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहता है। जो लोग सिंह लगन में पूजा उपासना करना चाहते हैं वो रात्रि के 12:57 से सुबह के 3:13 तक जो सिंह लगन रहेगा इसमें लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं।
5 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है। आपके घर के मुख्य द्वार पे उस पर्वत को बना के फूलों से, पेड़ों की पत्तियों से सजाया जाता है। फिर उसका पूजन किया जाता है गोवर्धन पर्वत बना के, और भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है और गौ माता का भी पूजन किया जाता है। ये पूजन करना चाहिए लाभ और अमृत की चौघड़िया में। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:15 से सुबह 10:15 तक रहेगा। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होगा। इसमें जो लोग पूजन करना चाहते हैं 1:15 से 2:15 तक रहेगा। एक अगला जो पर्व मनाया जाएगा 6 नवंबर के दिन मनाया जाएगा, दिन शनिवार के दिन, जिसे यम दूज भी कहा जाता है और भाई दूज भी कहा जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है उसी प्रकार इसे भी मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है। उसके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए तिलक किया जाता है। इस दिन भाई अपने बहन के यहाँ अगर भोजन करता है उसे धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त होगा इसे नोट कर सकते हो आप लोग। जो अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:15 से दोपहर 1:30 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। फिर जो लाभ और अमृत की चौघड़िया होगी दोपहर 2:30 से 3:30 तक रहेगा। इसी प्रकार से दीपावली के साथ ये पंच पर्व मनाए जाते हैं और इन पर्वों में जो शुभ मुहूर्त होता है इसका विशेष तरीके से याद रख के इन्हीं शुभ मुहूर्तों पे अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए महालक्ष्मी, धनवंतरी का, भगवान कुबेर का पूजन कर सकते हो, भगवान यमराज का पूजन कर सकते हो, महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हो, आपके जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जा सकते हो। जो पंच दिवसीय जो त्यौहार होता है ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है। आज के वीडियो में हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया क्योंकि शुभ मुहूर्त ये जो पंच दिवसीय जो त्यौहार होते हैं इसमें शुभ मुहूर्त की बहुत ही अधिक महत्व होता है। इन शुभ मुहूर्त पे कोई भी कार्य करते हो उसका कई गुना फल मिलता है, आपको कई अधिक फल मिलता है। हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय भवानी।